इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अब रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ में एसपी कार्यालय के बाहर समाजवादी छात्र सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरद यादव ने एक पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। पोस्टर को लेकर हलचल मच गई है और स्थानीय प्रशासन ने भी स्थिति को संभालने के लिए मौके पर ध्यान दिया है। शरद यादव ने अपने बयानों के माध्यम से सरकार की नीतियों पर आपत्ति जताई। इस घटना ने राजनीति और छात्रों के बीच नई बहस को जन्म दे दिया है। तो आपको बता दें, लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वॉर जारी हो गया। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव को लेकर पोस्टर लगाए गए थे। अब एसपी कार्यालय के बाहर शरद यादव ने पोस्टर लगाया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। पोस्टर लगाकर छात्र नेता ने आपत्ति जताई है। राजनीतिक हलचल जो है वो बढ़ गई है। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को संभाल लिया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मिर्जापुर में इस साल भी भव्य रामनवमी शोभा यात्रा बड़े ही उत्साह के साथ निकाली गई। जिले भर से लाखों राम भक्तों ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। रिमझिम बारिश में भक्त झूमते गाते हुए नजर आए और शहर की गलियों में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। यात्रा में दूर दूर से डीजे वाले भी अपने आकर्षक धुनों के साथ उपस्थित रहे। पुलिस प्रशासन और अधिकारी पूरे मार्ग पर नजर बनाए रखे हुए थे। वहीं आपको बता दें, आरएएफ फोर्स ने भी शहर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सुनिश्चित की। इस बार महिलाओं और बच्चों ने भी हाथ में बैनर लेकर यात्रा में भाग लिया। भगवान राम की झांकी और भव्य भंडारों ने शोभा यात्रा को भरत मिलाप जैसा आकर्षक रूप दे दिया। भक्तों की भारी संख्या उत्साह ने पूरे मिर्जापुर जिले में धार्मिक और सांस्कृतिक समा बिखेर दी। भैया देखिए, हम यही कहेंगे कि राम भक्तों की खुशी इस बारिश में भी लोग नहीं देंगे। हंसी खुशी के साथ, मस्ती के साथ, पानी बरसे तो बरसे, लोग झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। आपने भी देखा है, लोगों ने भी देखा है और कंटिन्यू देख रहे हैं। जी, मिर्जापुर की सड़कों पे इस समय क्या बताएं साहब, वाकई में भक्ति उमड़ पड़ी है। मिर्जापुर के सगमोहाल ब्रिज के नीचे से जो श्री राम जी का मंदिर है और वहीं से ये शोभा यात्रा निकाली गई है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जो शोभा यात्रा के जो भक्त है, जो जा रहे इस जुलूस में, यात्रा में शोभा के कितने जयकारे लगाते हुए, यहाँ तक कि बारिश जो हो रहा है, बारिश झमाझम हो रही है। बारिश होने के बावजूद भी जो जितने भक्त है, भक्त के पैर तक नहीं थम। आपको पीछे हम ये दिखा सकते हैं कि कितने लाइट कटने के बावजूद भी भक्त लोग आनंद ले रहे हैं और बारिश भी हो रही है, क्योंकि भक्तों का कहना है कि जब तक श्री राम हम लोग को जितनी शक्ति दी है उतनी भक्ति में हम लोग लीन रहेंगे। और मिर्जापुर की बात करें तो मिर्जापुर की जो यात्रा निकाली गई है, वो यात्रा पूरे शहर में लगभग 12 से 1 बजे रात तक इस तरह से भरत मिलाप जैसे निकाला जाता है। भरत मिलाप की बातें झांकियां सजे सजान यहाँ से लोग निकलते हैं अपने हाथों में हथियार लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए। कहा जा रहा है कि आज ही प्रभु श्री राम जी का जन्म हुआ था, इससे जो है कि जन्मोत्सव हर साल भांति इस साल भी मनाया जा रहा है। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मेरठ के लिसारी गेट थाना क्षेत्र में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 6 आरोपियों फरदीन, नाजिम, फहीम, सुल्तान,
शादाब और रईस को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार आरोपी VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के जरिए विदेशी कॉल्स को लोकल कॉल में बदलकर सरकार को भारी राजस्व हानि पहुंचा रहे थे। गिरोह भोले भाले लोगों के नाम पर फर्जी सिम कार्ड निकलवाकर GSM गेटवे मशीनों में लगाकर अवैध रूप से कॉल्स डायवर्ट करता था। अभी कुल 6 लोगों को ATS मेरठ यूनिट और मेरठ पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 5 VoIP टू GSM गेटवे मशीन्स बरामद हुई हैं और साथ में जो भी इनके सारे उपकरण हैं और 186 सिम, जिसमें कि 176 VI के और 10 एयरटेल के सिम भी बरामद हुए हैं। इनके द्वारा ये किया जाता था कि कुछ लोग जो अपना सिम इशू कराने आते थे उनको ये बताया जाता था कि आज आपका सिम एक्टिवेट नहीं हुआ है, आप कल फिर आइएगा। वो सिम भी एक्टिवेट हो जाता था और अगले दिन भी ये दूसरा सिम एक्टिवेट कर लेते थे। फिर उन सिम्स को ये अपनी GSM VoIP गेटवे मशीन्स में लगाते थे और उसको लैपटॉप से कनेक्ट करके एक एनीडेस्क ऐप का यूज करते हुए रिमोट एक्सेस के माध्यम से उसको यूज करते थे और VoIP कॉल्स जो बाहर से या किसी भी इंटरनेट के माध्यम से इस मशीन पर लैंड होती थी, उन्हें लोकल कॉल्स में कन्वर्ट करते थे। इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और इनकी सारी बरामदगी की गई। जो सिम एक्टिवेट कराते थे, कि लोगों को निशाना बनाते थे, उन्हें क्या झांसा देते थे? देखिए, अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से हमें ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर से एक लार्ज नंबर ऑफ कॉल्स लैंड किया जा रहा है और जिसका कि थोड़ा सा किसी फ्रॉड में यूज हो सकता है होने की संभावना है। जब इनके वहां देखा गया तो ये बात सत्य पाई गई। इसका यूज साइबर फ्रॉड में भी हो सकता है और अन्य कई गलत चीजों में भी हो सकता है। उसके लिए हमारा इन्वेस्टिगेशन। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। जौनपुर के शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ा गांव स्थित शीतला माता मंदिर में चल रही 5 दिवसीय गौ कथा का अंतिम दिन भक्ति और आस्था के माहौल में संपन्न हुआ। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने श्रद्धा भाव से कथा का श्रवण किया। कथावाचक ने गौ माता के संरक्षण, भारतीय संस्कृति में उनके महत्व और सेवा भाव पर प्रकाश डाला। आयोजन के दौरान भजन, कीर्तन और धार्मिक माहौल ने श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। कथावाचक स्वामी जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि पशु तस्करों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए और उत्तर प्रदेश से गो तस्करी समाप्त हो। देखो, शंकराचार्य जी गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं और हमारा यही भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक से यही हम कामना करते हैं कि आप गौ सेवा में लगो। कोई भी संत हो, संत वही है जो गौ माता की सेवा में लगा हो, जो गौ माता का सम्मान में लगा हो, जो गौ माता की रक्षा में लगा हो, वही संत है, अन्यथा बाकी सब ढोंगी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से क्या अपील करेंगे आप? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बात अगर करें तो मुझे उनमें भी बहुत अच्छे संत दिखते हैं। वो बहुत अच्छे संत हैं और मुख्यमंत्री होते हुए भी वो संतत्व को निभाते हैं, वो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। उनसे अपील है, आप गौ माता के लिए कुछ अच्छा और कुछ उचित कदम उठाएं। जो वृंदावन में हमारे एक संत जी मारे गए हैं, उनके लिए भी आप कार्य करें। जो दोषी हैं उनमें जितने हैं वो समाप्त हों और गौ तस्कर उत्तर प्रदेश की धरती से तो बिल्कुल समाप्त होना ही चाहिए। देखो, शंकराचार्य जी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुरादाबाद की मझोला थाना इलाके में एक महिला पर अभद्र टिप्पणी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हिंसक हो गया। लाठी डंडों से लैस लोगों ने सड़क पर जमकर मारपीट की, जिससे इलाके में अफरा तफरी और दहशत फैल गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में लोग आपस में संघर्ष करते हुए दिखे। कुछ महिलाएं बीच बचाव की कोशिश कर रही थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और उपद्रवियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू की है। प्रशासन का कहना है कि शांति स्थापित कर दी गई है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। मुरादाबाद में महिला पर टिप्पणी को लेकर यह खूनी संघर्ष जो है वो देखने को मिला। तो लाठी डंडों से मारपीट हुई, उसके बाद दोनों पक्षों में ये खूनी संघर्ष जो है वो देखने को मिला। मामूली विवाद को लेकर ये खूनी संघर्ष देखने को मिला। महिला के साथ भी मारपीट की गई। तो आपको बता दें,
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बाराबंकी के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के बसारी गांव में मासूम अनुष्का की संदिग्ध मौत का राज सामने आया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा किया कि मृतका की सगी बहन काजल और उसके प्रेमी शिवम ने मिलकर हत्या की है। पुलिस के अनुसार अनुष्का ने बहन और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। डर के मारे दोनों ने राज दबाने के लिए अनुष्का का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पूरी जांच में घटना की पूरी कहानी सामने आ गई। अब आरोपियों को जेल भेजे जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मामला से इलाके में हड़कंप मच गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।